एक तरफ देश में जहां कई राज्यों में उमस भरी गर्मी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। शुक्रवार को हुई बारिश से कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जारी है, जिसमें हर दिन हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों में कई जगहों पर सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। हालांकि जेसीबी के जरिए मार्ग खोलने का काम लगातार जारी है, या फिर कुछ इलाकों में मार्ग को खोल भी दिया गया है। और इन सब के बीच मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। राज्य के सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित सभी जिलों में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ जहां नदी नालों में उफान है, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में भारी भूस्खलन हो रहा है। ऊंचाई पर तेज बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग बाजार में हनुमान मंदिर के पास शटल पुल के समीप सहित मुनकटिया के पास भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया। हालांकि जेसीबी के जरिए मार्ग को तुरंत ही खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद पौड़ी की सीमा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सिरो बगड़ के पास भी दोनों स्थानों पर मलबा पत्थर आने से बाधित हो गया है। मैं सभी वाहन चालकों को, सभी यात्रियों को भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी वर्षा ऋतु भी स्टार्ट हो गई है, बारिश का समय है और पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर लैंडस्लाइड भी होती रहती है, बोल्डर्स गिरते रहते हैं और बहुत यात्रा का ट्रैफिक भी रहता है। तो ऐसे समय पे आप अपने वाहन की गति को कंट्रोल में करके ही यात्रा के लिए जाएं, यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइवर्स को भी भरपूर रेस्ट दें, उसके बाद ही अपने व्हीकल्स को रोड पे अप्लाई करें। अगर ड्राइवर्स प्रॉपरली रेस्टेड हैं और वाहन की गति ज़्यादा तेज नहीं है, तो यात्रियों की तरफ से भी और वाहन चालकों की तरफ से भी ऐसा संभव होगा कि उनकी तरफ से भी अच्छे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाएं, सो दैट एक्सीडेंट हम किसी ना किसी तरह से, हर तरह से अवॉइड कर सकें। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात से सिरो बगड़ से बाधित हो गया था, जबकि सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर बंद रहा, जिस कारण केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को जगह जगह पर फंसते हुए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन ने अब मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया है। तो मैं प्रशासन से भी, मेरी पूरी टीम से को मैंने निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारी तरफ से हो सकता है, चाहे वो क्रैश बैरियर्स हों, चाहे पैराफिट्स हों, चाहे और एडिशनल प्रिकॉशंस हों, कई जगह पे हम रंबल स्ट्रिप्स भी लगाएंगे जिससे वाहनों की गति थोड़ी धीरे हो सके। कई जगह पे हम और ज़्यादा साइनेजेस की मात्रा भी बढ़ाएंगे ताकि यात्रियां और चालक सचेत हो सकें। साथ ही मेरा अनुरोध फिर से सभी यात्रीगणों से भी रहेगा कि बहुत ही सचेत होके, बहुत ही सतर्क होके पहाड़ी रास्तों पे अपनी यात्रा के लिए जाएं। और आप इस पूरी यात्रा में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि रुद्रप्रयाग प्रशासन हर तरह से जो हमारे चार धाम यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए हमेशा सचेत रहे और सजग रहे। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से बाधित हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला, बिशनपुरा और साथ ही साथ लालडांग, हेलकुगाड़ मलबा आने से बंद हो गया। हालांकि कुछ घंटों बाद मार्ग को सुचारू कर दिया गया, लेकिन घंटों लोग यहाँ पर जाम में फंसे रहे। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है। और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में
वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज़ को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को भी कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ भारी बारिश की और बहुत तेज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताते हुए आम लोगों और चारधाम यात्रियों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जो छोटी नदी नाले भी हैं उसमें भी जलस्तर काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और या एकदम बहुत नज़दीक हैं तो वहाँ से उनको शिफ्ट करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि 3 दिन जो है अच्छी खासी बारिश होगी। तो पहले दिन हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा 29 को अगर मैं बात करूँ, लेकिन जब आप 30 और 1 में जाएंगे तो इम्पैक्ट जो है आना वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है, जो एरियाज वनरेबल है खासकर, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी होंगे, और इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथ ही जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हमारे जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तो उनके जो लो लाइंग एरियाज है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति बनेगी। तो लोगों को चाहिए कि जो है सावधानी रखें और एक नज़र बनाए रखें। खासकर देखते हैं कि रात में ज़्यादा बारिश होती है तो लोग सोए रहते हैं और उसमें एकदम जल भराव होता तो दिक्कत हो जाती। तो आप अलर्ट रहें जो है नाइट टाइम में भी जो है। तो 2 से 3 दिन ये जो अच्छी खासी बारिश जो है, अभी जो मैंने जनपद बोले देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत भी आ जाएगा, उसमें हैवी रेंस है। हालांकि और जगह जो है हैवी से वेरी हैवी है, और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन जो है सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है। पहाड़ों में भारी बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। चमोली में नंदप्रयाग के थिरपाक पे मलबे की चपेट में आने से एक बैल सहित 3 मवेशियों की मौत हो गई। घरों में मलबा घुस गया। जानकारी के मुताबिक थिरपाक गांव के पास बरसाती नाला है, जिसने देर रात यहां पर तबाही मचाई। नाले का पानी और मलबा घरों के अंदर तक घुस गया। घरों के पास में बनी सुरक्षा दीवारों का भी नामो निशान मिट गया। 2 गौशाला की चपेट में आने से एक बैल और 2 बकरी की मौत हो गई। साथ ही फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों से अपील की है कि एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मौसम विभाग ने राज्य में पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटे में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लिखा कि रविवार को आयोजित पीसीएस परीक्षा में दृष्टिगत विशेष रूप से परीक्षार्थियों से अपील करता हूं कि वो मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करें। आपकी सुरक्षा और परीक्षा दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ मौसम की जानकारी अभी मिल पा रही है? किस तरह का आने वाले समय में मौसम का अलर्ट भी है, और राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? तरफ से ये एक पूर्वानुमान जारी किया गया है अगर हम बात करें तो 3 जुलाई तक के लिए, जिसमें कि अलग अलग जनपदों में जो है कहीं पर भारी से बहुत अधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं कुछ जनपदों में जो है तीव्र जो है बरसात की संभावना जताई गई है। गरज चमक के साथ जो बिजली, आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई। वहीं जो मैदानी जनपद हैं उनके वहाँ पर जो है जो नदी हैं वहाँ उनका जलस्तर एकाएक बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर जो है मौसम विभाग ने जो संबंधित जिला आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ये अलर्ट
भेज भी दिया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये कहा है कि जैसे भी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर रेड अलर्ट कुछ जगहों पर घोषित किया जाना, उसको लेकर जो है उनकी तरफ से बुलेटिन जारी किया जाएगा और उसके पश्चात जो है संबंधित जिलाधिकारी जो है अपने अपने जनपदों में जो है चाहे पुलिस विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, उनको जो है ये उनके साथ रणनीति बनाते हुए संबंधित विभागों के साथ तालमेल बैठाते हुए उस मौसम को लेकर जो है अन्य जो हम बात करें तो जो लोगों के पास सचेत किया जाएगा किस तरीके से आप चाहे तो नदी नालों से दूर रहें, किस तरीके से आप उसमें बचाव कर सकते हैं, अगर आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें, यात्रा से बचें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से मौसम का रुख बदला हुआ है तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों की हम बात करें तो कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला रहेगा प्रदेश में। कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई। जैसे हम बात करें तो देहरादून, कहीं हम बात करें नैनीताल की बात करें, चंपावत की बात करें, पिथौरागढ़ या फिर हम गढ़वाल में बात करें तो गढ़वाल रीजन में चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जो है भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है आने वाले दिनों के लिए। विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए अमित, क्योंकि कई मार्ग भी ऐसे होंगे जो बाधित होंगे और कई जगह ऐसी होंगी जहां पर भूस्खलन जैसे हालात बने होंगे, तो ऐसे में राज्य सरकार ने किस तरह से अलर्ट रहने के लिए पर्यटकों को कहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए निश्चित तौर पर बरसात का मौसम कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक हम कहें तो जहाँ ये खूबसूरत मौसम हो जाता, खुशनुमा मौसम होता, तो लेकिन वहीं चूँकि पहाड़ी जनपद है, पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ पर अधिकतर पहाड़ी जनपद है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है भूस्खलन की संभावना, लैंडस्लाइड हो या रोड ब्लॉक होने की संभावना, नदी नालों का उफान मारना, ये एक आम बात है यहाँ पर। लेकिन उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को, संबंधित जिला जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं उनको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को, ये पहले भी उन्होंने जब मीटिंग की थी आपदा प्रबंधन विभाग के, तो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार जो है अपने अपने जनपदों में स्थिति को किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, किस तरीके से जो हानि हो उससे बचा जा सके, किस तरह से जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उनको खोलने की प्रक्रिया जारी रहे, किस तरह से वहाँ पर जो जेसीबी मशीनें हैं या पोकलैंड है उनकी व्यवस्था की जाए, किस तरह से लोगों को नदी नालों के पास ना जाने दिया है। इसको लेकर विभागीय जिलाधिकारी के हम बात करें, विभागीय आपदा प्रबंधन विभागीय अधिकारियों की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, कोई पुलिस विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं संबंधित जिलाधिकारियों की तरफ से कि जो भी लोग नदी नालों के पास जाते हैं, चूंकि देखा है कि जैसे पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो नदियों के किनारे। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ नीरज कंडारी भी जुड़ गए हैं चमोली से, हमारे संवाददाता हैं। नीरज, किस तरह का अपडेट अभी वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और अभी क्या कुछ सूचना है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर चमोली और रुद्रप्रयाग की बात करें तो लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला यहाँ पे जारी है। वहीं अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, तो जब रात को भारी बारिश यहाँ पे हुई तो सुबह के टाइम पे सोनप्रयाग गौरीकुंड में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं अगर पागल नाला की बात करें, गोपेसर मंडल मोटर मार्ग की बात करें, नंदा नगर खाल की बात करें, तमाम कड़प्याग नाड़बगढ़ की बात करें, गैरसैंण की बात करें, तो कहीं जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो रही है। हालांकि जो प्रशासन है, बीआरओ है, उनके द्वारा सड़कों को खोलने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं बीते दिनों जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो मार्ग बंद हुआ था उसके दौरान भगवान केदारनाथ की यात्रा को रोकना पड़ा। हालांकि इससे स्थानीय प्रशासन के मदद और बीआरओ की मदद से, एनएच के कर्मचारियों की मदद से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको खोला गया। एक बार केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो गई है। वहीं जो पागल नाला में लगातार भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो उसको भी खोलने का प्रयास जारी है। अभी भी यात्रा सामान्य सुचारू है, लेकिन जिस तरह से आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चारधाम की यात्रा है, चारधाम की यात्रा भी बिल्कुल प्रभावित यहाँ पे होगी और प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से गढ़वाल रीजन में भारी बारिश हो रही है, आगे भी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। तो ऐसे में तमाम लोगों को, चाहे स्थानीय लोग हो, प्रशासन हो, अलर्ट मोड पर रहने की यहाँ पे बात की गई है। नीरज, प्रशासन किस तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है, किस तरह की तैयारियां हाल फिलहाल में कर भी चुका था, क्या माना जाए चमोली प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है ऐसे में? अगर मैं चमोली की बात करूं तो जहां जहां अभी तक सड़कें बंद हुई हैं, चमोली डीएम डॉक्टर संदीप तिवारी के नेतृत्व में तमाम कार्य यहां पे सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। चाहे बीआरओ है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीएमजीएसवाई है, तमाम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या लिंक रोड है उनको खोलने का कार्य जारी है। चाहे जेसीबी की मदद से हो या पोकलिन मशीन हो, तमाम सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। वहीं अगर रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो तमाम अभी जो सड़कें यहाँ पे अवरुद्ध चल रही थी उनको भी खोलने का काम जारी है।
जी बिल्कुल नीरज, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, जो यात्री तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं क्या हैं, और जब वो आ रहे हैं उनको कैसे ये पता चलेगा कि आगे की तरफ जो है वो भूस्खलन आ गया या फिर आगे के जो मार्ग है वो अवरुद्ध हैं, उनको बताने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, कहाँ वो जानकारी ले सकते हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए यात्रियों की अगर बात की जाए, चाहे चमोली प्रशासन जिला चमोली के प्रशासन की बात की जाए, रुद्रप्रयाग प्रशासन की बात की जाए, तो ऐसे में जिलाधिकारियों ने तमाम प्रचार प्रसार यहाँ पे किया है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्री पहले मौसम का अपडेट जान लें और तमाम सड़कों का अपडेट जान लें। ऐसे में जो ऋषिकेश से जो साथ हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो उसकी जानकारी पुलिस के द्वारा ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग तमाम स्थानों पे यहाँ पे दी जाती है। और जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनको पहले अपडेट किया जाता है कि हाँ मार्ग बंद है, तो सुरक्षित स्थानों पे रहने की यहाँ पे बात की जाती है। वहीं जिस तरह से नदी नाले आजकल उफान पे हैं, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको नदी किनारे जाने से यहाँ पे रोका जाता है। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक नोटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। दीपक, आपके क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं अभी और किस तरह का माहौल बना हुआ भी है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो आपका एरिया है वहां पर भूस्खलन जैसे हादसे जो हैं वो होते रहते हैं, तो ऐसे में किस तरह का अपडेट अभी मिल पा रहा है आपके पास से? जी विशाल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अभी बादल छाए हुए हैं। कल रात यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण से जो है कई गंगोत्री रास्ता मार्ग जो है बंद हो गया था, लेकिन दोपहर तक कोई रास्ता मार्ग जो है खोल दिया गया और इस समय यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। इस समय जो मौसम विभाग ने भी एक जो पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें जो है गंगोत्री और यमुनोत्री सहित जो उत्तरकाशी में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मौसम बादल तो लगे लेकिन मौसम साफ है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज और अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए।